पूरे देश में इस वक्त कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा है। अपने ही देश में अपने ही लोगों को बेघर होना पड़े, अपनी ही जमीन को छोड़कर जाना पड़े, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहना पड़े, अपने सामने अपने लोगों को मरता देखना पड़े, इससे बड़ा दर्द कुछ और नहीं होता। कश्मीर घाटी के हिंदुओं के साथ यही हुआ। 32 साल पहले उनके साथ जो बीता, जो उन्होंने सहा, उसके दर्द की कोई सीमा नहीं है। इस दर्द को पहली बार सच के साथ कश्मीर फाइल्स के जरिए देश के सामने लाने की ईमानदार कोशिश की गई। 32 साल लग गए इस फिल्म को या इस फिल्म के जरिए सच बताने में। कश्मीर फाइल्स के उन पन्नों को खोल रहे हैं जो पिक्चर में नहीं है। इसके लिए एक अलग फिल्म बनानी पड़ेगी। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द किसी एक फिल्म या किसी शो में समेटा नहीं जा सकता। लेकिन आपको आज वो पॉइंट्स बता रहा हूं जिसमें हम इस दर्द के गुनहगार आपके सामने ढूंढ कर लाएं। कश्मीरी पंडितों के पलायन के 32 साल हो गए, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसे कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं चुभता। आज भी वो डिनायल मोड में। कश्मीरी हिंदू जो हैं, उनका पलायन जो है हुआ वहां से, उनके साथ जो हिंसा हुई, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी तारीख क्या है? 19 जनवरी 1990, 1990, जिसके बाद बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। लाखों लोग वहां से गए। कश्मीर घाटी में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से ऐलान होने लगे थे कि छोड़ छोड़ के जाओ यहां से काफिर। पंडितों को तुरंत घाटी छोड़ने की धमकी दी जाने लगी थी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में अपनी गलतियों को नहीं देखा। इसके बारे में खुद जगमोहन ने बाद में राजीव गांधी को चिट्ठी लिखकर बताया था, और मैं चाहता हूं कि यह चिट्ठी आपके सामने आज पढूं, क्योंकि यह चिट्ठी एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो आपको बताता है कि उस वक्त कश्मीर में क्या हुआ और किसके गुनाह की सजा कश्मीरी हिंदुओं ने भुगती। जनवरी 1990 से मई 1990 तक 5 महीने जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन 20 अप्रैल 1990 को राज्यपाल रहते ही जगमोहन ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। इस चिट्ठी में जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा कि क्या आपको यह याद दिलाने की जरूरत है कि 1988 की शुरुआत से ही, ध्यान से देखिए, 1988 की शुरुआत से ही मैंने आपको कश्मीर में पनप रहे तूफान के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप यानी राजीव गांधी और आपके आसपास रहने वाले सत्ताधारियों के पास इन चेतावनियों को देखने का ना समय था, ना विजन था। यह चेतावनी इतनी साफ और स्पष्ट थी कि उनकी उपेक्षा करने को ऐतिहासिक भूल ही कहा जाएगा। इस चिट्ठी में आगे जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा कि मेरे इस परिदृश्य में आने से पहले और उसके बाद की हकीकत को आप और आपके सहयोगी उलट रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि 19 जनवरी 1990 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले ही मानसिक सरेंडर किया जा चुका था। 8 दिसंबर 1989 को डॉक्टर रुबैया सईद के अपहरण से पहले ही आतंकवाद पूरे कश्मीर पर हावी हो चुका था। इन चीजों का हिसाब कौन देगा? आज कश्मीर फाइल्स जो है वो कम से कम ये सवाल लोगों के मन में जगा तो रही है, और उसको भी ये लोग चाहते हैं ढक दो। 1990 से कहा जाता है, 1990 से 1341 हत्याएं हुई कश्मीरी हिंदुओं की। 3 लाख पलायन हुआ, 3 लाख लोगों का। कुछ लोग तो 4 लाख भी कहते हैं। 3 से 4 लाख लोगों का पलायन हो गया, मामूली बात है। 95% लोगों ने, कश्मीरी हिंदुओं या कश्मीरी पंडित कह लीजिए, उन्होंने घाटी छोड़ दी। 95% ने। मामूली बात है। एक जगह जहां आप रह रहे हो सालों से, 95% आबादी, 3 से 4 लाख लोग छोड़ छोड़कर चले जाए, वहां कुछ हुआ ही नहीं। मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।